संसद के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। संसद परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन, किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों के साथ सोनिया राहुल ने भी खोला मोर्चा। सत्र शुरू होते ही गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेताओं ने प्रदर्शन किया, किसानों के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू की। सत्र से पहले पीएम मोदी की विपक्ष को दो टूक, कहा संसद का यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण, संसद में सवाल भी हो और शांति भी हो, सरकार हर मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में देश हित और विकास के लिए चर्चा हो, सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह सत्र देश के भविष्य को ताकत देने वाला है, नीतियों पर सवाल उठाइए लेकिन गरिमा के साथ। तीनों किसान कानून को वापस लेने से जुड़ा बिल 2 बजे होगा पेश, पीएम मोदी ने किया था कानून वापसी का ऐलान। कानून वापसी बिल पास होने से पहले आप नेता संजय सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा प्रधानमंत्री स्पष्ट करें कि यह बिल दोबारा संसद में नहीं आएगा। शीतकालीन संसद सत्र से पहले विपक्ष की मोर्चाबंदी, कांग्रेस समेत कई दलों की बैठक, टीएमसी और एनसीपी मीटिंग से दूर। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा एनसीपी शिवसेना नेता से हुई बात, शादी की वजह से नहीं आ पा रही एनसीपी शिवसेना। एनसीपी शिवसेना एक मैरिज है, उसके वजह से वो नहीं आ रहे। मैं खुद उनसे मिलकर बात भी किया। डेरिक ओबराय ने ये बोला कि हमारा वर्किंग कमेटी मीटिंग है, इसीलिए हम कोई नहीं रह सकते। तो संसद के सत्र से पहले राहुल ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा, ट्वीट में लिखा आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है। संसद सत्र से पहले बोले राकेश टिकैत, जब तक एमएसपी की गारंटी, मुआवजा और मुकदमे वापस नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 23 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। सत्र के दौरान कुल 26 बिल किए जा सकते हैं पेश। राज्यसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट करके सभी दलों से सहयोग करने की अपील की, कहा सामूहिक प्रयास से सदन की गरिमा बढ़ेगी। शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भी आ सकता है बिल, बिजली और ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक भी होगा पेश। एमएसपी को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर अड़ा विपक्ष। आज पंजाब के किसान गुटों की बुलाई बैठक, आंदोलन में शामिल किसान गुटों की होगी बैठक। आंदोलन को लेकर के आगे की रणनीति पर होगा मंथन, सिंघू बॉर्डर पर हो रही बैठक में एमएसपी और बिजली के मुद्दे पर भी होगी चर्चा। आज से शुरू हो रहा बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र, पेश होंगे कई महत्वपूर्ण विधेयक। 3 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने की संभावना। बिहार पंचायत चुनाव के 9वें चरण का मतदान जारी, 35 जिलों की कुल 875 पंचायतों में आज हो रहा है मतदान। 9वें चरण में 26,831 पदों के लिए चुनावी मैदान में 97,878 उम्मीदवार, वोटिंग के लिए 12,000 से ज्यादा बूथ बनाए गए। पटना के फतुहा में वोट देने के लिए महिलाओं की दिखी लंबी कतार, सुपौल में मतदान बाधित। गया के 3 प्रखंडों में हो रहा है मतदान, सभी 37 पंचायतों के लिए 533 मतदान केंद्र बनाए गए। दिल्ली एनसीआर ने प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, प्रदूषण के मसले पर 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को दिया था ठोस योजना बनाने का आदेश। बेंच में सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत शामिल, निर्माण से संबंधित सभी कार्यों पर रोक लगाने का दिया था आदेश। कोरोना के नए वेरिएंट ने भारत में बढ़ाया डर, रोकथाम के लिए दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों ने जारी किए नए दिशा निर्देश। डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन को लेकर के भारत को सावधान रहने को कहा, दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के नई गाइडलाइंस जारी, 12 देशों से आने वाले तमाम लोगों के लिए गाइडलाइंस लागू। 1 दिसंबर से लागू होगी नई गाइडलाइन, एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन के जरिए देना होगा 14 दिनों की यात्रा का ब्यौरा।
एट रिस्क कैटेगरी वाले देशों से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर कोविड-19 टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। यात्रियों को रिपोर्ट आने तक इंतजार करना होगा। टेस्ट रिपोर्ट आने तक यात्रियों को करना होगा इंतजार। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होने की सूरत नहीं, 7 दिनों तक होना होगा होम क्वारंटीन। 8वें दिन फिर होगा टेस्ट। 8वें दिन के टेस्ट नेगेटिव आने पर सख्ती, अगले 7 दिन तक करनी होगी स्वास्थ्य की निगरानी। पॉजिटिव होने पर जांच के लिए जाएगा सैंपल, आइसोलेशन में रखा जाएगा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। शख्स को किया जाएगा इंस्टीट्यूशनल या होम क्वारंटीन, राज्य सरकार के प्रोटोकॉल के तहत सख्त निगरानी। दक्षिण अफ्रीका से महाराष्ट्र लौटा शख्स कोविड पॉजिटिव, आइसोलेशन में भेजा गया। ओमिक्रॉन को लेकर के अलर्ट जारी। 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन से लौटा था शख्स, ठाणे से डोंबिवली का रहने वाला था यह शख्स। दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु लौटे 2 लोग कोरोना पॉजिटिव। एयरपोर्ट पर दोनों व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें आइसोलेट किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी में कोरोना की जोरदार दस्तक। ठाणे के वृद्धाश्रम में 67 लोग कोरोना पॉजिटिव, सभी को लग चुकी थी वैक्सीन की दोनों डोज। नो रिस्क कैटेगरी के देशों से आए लोगों को थोड़ी राहत, 14 दिनों तक खुद रखनी होगी स्वास्थ्य की निगरानी।